याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। आज 4 अक्टूबर, आज बाबा ने याद की यात्रा के प्रति फिर से हम सभी बच्चों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक बहुत ही विशेष शब्द से स्मृति दिलाई है। याद की जैसे एक यात्रा है, याद को एक तरह से अमृत भी कहते हैं, याद को अग्नि भी कहते हैं। बाबा ने आज याद को फांसी का, तुम्हें हमेशा फांसी पर लटके रहना चाहिए। फांसी पर जब कोई लटकता है, उसका फंदा ऊपर की ओर होता है, नीचे से पैर जमीन से ऊपर होते। बस एक बाबा दूसरा न को याद में मगन रहना है। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो और भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में मस्त रहो। वाह तकदीर, वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहे। गीत है, आज विशेष गीत नहीं बजा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई जंक चढ़ा हुआ नहीं है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? बाबा कहेंगे क्या मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। अब देखिए जंक भी कितनी सूक्ष्म है, जो शिव बाबा कहते कि दादा में बिल्कुल पूरी जंक थी, जबकि आज के जमाने के हिसाब से बाबा कितने प्योर थे। फिर भी आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज है उसकी भेंट में आत्मा में जंग थी। इसमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर जंग चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए। यह बात तो निराली ही है। तुमको अभी ज्ञान से सद्गति मिलती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी ग्लानि करते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार करते हैं। इतना बाबा निश्चिंत रहते हैं।
कोई भी गलत कर रहा है चाहे अच्छा कर रहा है, हमें उन बातों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। हर एक ड्रामा अनुसार कर रहा है, अपने कर्म अनुसार कर रहा है, जो फल उन्हें प्राप्त करना है भविष्य में उसके अनुसार कर रहा है। बस हम बच्चों को खुद को देखना है। यह भी मनुष्य नहीं समझते ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। बल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाप जो खुद आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, उस अनुसार बजाता हूं, जो कुछ समझाता हूं ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करना है, पुरुषोत्तम बनने का। भगवान वाच्य है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आए, समझते कुछ भी नहीं थे। कितनी कथाएं सुनी थी, अभी समझते हो बरोबर। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अभी नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापना होती है। सतयुग में एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापित हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। यह पाठशाला है ना। यहां बच्चों को कैरेक्टर्स भी सुधारने हैं, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न और हम क्या है, नीच पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अभी फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। तो जैसी आत्मा वैसा उनका जेवर यानी शरीर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी भाव कितना कम हो गया है। तुम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरती जाएगी और क्या होगा, पाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारा दिन में हम कितना समय बाप को याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर जाते हैं, यहां तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अभी पूरा होता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो यह बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नर्क ही नर्क, यह नर्क ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में तो यह बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को यह सब
विचार सागर मंथन करने के लिए एकांत का स्थान चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की बहुत महिमा गाई जाती है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा बाप आकर पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, वह परमात्मा। पहले नंबर की आत्मा कृष्ण, तो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म का नाम तो और होगा ना। तो कहते हैं दादा लेखराज है। यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखा रहा हूं। बाप किसमें भी आएगा तो जरूर ना। शास्त्रों में यह बातें है नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, वहां प्रारब्ध होती है। बाप संगम पर ही आकर के तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, जिससे फिर तुम यह पद पा लेते हो। यह टाइम है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए क्या कहा होगा बाबा ने, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। बाबा सभी से एक जैसी मेहनत कराते हैं, लेकिन करते सभी अलग अलग है, इसलिए तकदीर में भी फर्क पड़ जाता है। कोई पास और कोई नापास हो जाते। डबल सरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का फर्ज कर्जा भी तो बच्चों को उतारना है। ध्यान देना है बच्चों को। लौकिक बच्चों को तो अपने पिता का भी कर्जा उतारना है। लॉफुल चलना है। यहां तो सब कायदे हैं। इस दुनिया में मनुष्य सब बेकायदे चलते। तुम जानते हो हम ही ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। अभी फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे बीके हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि आपस में हो न सके, क्योंकि तुम सभी आपस में कौन हो? भाई बहन हो। ये सब युक्ति बाप बतलाते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो, तो आपस में कौन हुए? भाई बहन हुए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल दृष्टि क्यों जाए? तुम घड़ी घड़ी बाबा सभा में ये समझा सकते हो। तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई, तो भाई बहन हो गए और कोई दूसरा आपस में संबंध नहीं। सब तुम आपस में एक बाप के बच्चे हो। एक बाप के बच्चे फिर विकार में जा कैसे सकते? भाई भाई भी है तो भाई बहन भी है। बाबा ने अनेक बार समझाया है बच्चे, आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज देखती है, दिल होता है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं होगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। यह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है।
अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा तो पवित्र थी, उसमें कट लगी है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना कट उतरती जाएगी। पढ़ाई से नहीं, याद से आत्मा की कट उतरती। भारत का ही है प्राचीन योग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय जरूर देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से ही बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह पार्ट ड्रामा अनुसार बसता है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना जरूर करेंगे। तुम साक्षी होकर देखते हो, यह प्रदर्शनी आदि बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन, और यह है इनकॉर्पोरियल मिशन, इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। यह ड्रामा कैसा है? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब आपसे प्रीत लगानी है। तुम्हारा वायदा है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। या जैसे कि फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल अपने को आत्मा समझकर चले जाना है बाप की याद में। बाबा की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट उतरेगी कैसे? बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अब हम कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट नंबर प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। याद में बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह जरूर देरी से आएंगे ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे वो पुरुषार्थ करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को कभी भी झूले में नहीं झुलाते। इसलिए ड्रामा अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे हैं, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। कई तो बच्चियों को मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का देखो कितना फर्क पड़ जाता है। गायन भी है, आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी हैं, निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार
इस विश्व के मालिक बने हैं, फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता की धारणा भी करनी है। हम यह बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। यह भी तो मन मना भव है ना। बाबा हमको यह बनाते हैं। यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं कि बच्चे चार्ट रखो, एकांत में बैठ अपने आप से यह बातें करो। यह बैस तो छाती से लगा रहे। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहे। लक्ष्मी नारायण को देखकर शिव बाबा को प्यार करते रहेंगे, जो ऐसा बनाने वाले हैं। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा आगे थोड़ी हमको पता था कि हम आपको विश्व का मालिक, आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौंदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्ति माला बनती है। भक्तों की भी माला है। कलयुग के भक्त तो जैसे कि बादशाह हैं। तो अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महान शत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। एकदम हड्डी गुड्डी टूट जाती है। बहुत कड़ी सजा मिलेगी। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि भी ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में तो बहुत रोला है। खुश नहीं हो जाना चाहिए इसमें कि हम तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी यानी याद की यात्रा में रहो। इनको तो नशा रहता है हम शिव बाबा का अकेला बच्चा हूं। विश्व का मालिक, विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूं, या अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना नहीं, हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। बच्चों को कभी भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देखकर उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। इसमें बच्चों को संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीर नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा ने बाप ने दी है तो निर्विघ्न रहेंगे। ट्रस्टी हैं, बंधन मुक्त है, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत के स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत के स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तित कर देती। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती। ओम शांति। आज की डेट 4 नवंबर है, 4 अक्टूबर नहीं। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने